बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं CS610 कंप्यूटर नेटवर्क के असाइनमेंट नंबर 2 के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपके पास लेकर हाजिर हूं। तो ये असाइनमेंट मैं आपके सामने आपको सोल्व करके भी दिखाऊंगा और साथ में मैं आपको सोल्यूशन फाइल भी प्रोवाइड करूंगा। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने ही इस असाइनमेंट को सोल्व करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा एक तरफ छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं किसी असाइनमेंट या क्विज या टीडीपी वगैरह का सोल्यूशन अपलोड किया करूँगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस असाइनमेंट या क्विज वगैरह को सबसे पहले सोल्व कर पाएंगे। तो इस वक्त पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन फाइल मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फाइल को अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि इस असाइनमेंट का मकसद क्या है, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद क्या काबिल हो जाएंगे और कौन से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। उसके बाद अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन आ जाती है। वो इंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉस के फॉर्मेट में आपकी फाइल फॉर्मेट होनी चाहिए, यानी कि वर्ड के फाइल के फार्मेट में आपने जो फाइल होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी और फाइल फार्मेट में होगी तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। और जो आपने फाइल सेव करनी है वो आपने अपनी वीयू की आईडी के नाम से सेव करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। आप अपने वीयू आईडी के नाम से .doc फाइल के नाम से सेव करनी है। इसके अलावा अगर आप इस असाइनमेंट को लेट हो जाती है किसी वजह से और आप ईमेल के ज़रिए सबमिट करवाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, नीचे कुछ रूल ऑफ मार्किंग दिए गए हैं कि किस तरह से आपकी मार्किंग होगी। ठीक है, वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद असाइनमेंट आ जाती है जिसके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 10 मार्क्स का है। उसमें वो हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर अ ब्रिज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट। एक ब्रिज नेटवर्क है जो कि 2 सेगमेंट पर कंसिस्ट करता है, यानी कि उसके 2 सेगमेंट है। द सेगमेंट 1 कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर ए बी एंड सी। जो सेगमेंट 1 है उसमें कंप्यूटर है ए बी एंड सी, वेयर एज द सेगमेंट 2 कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर पी एंड क्यू। जो सेगमेंट 1 है उसमें कंप्यूटर है ए बी एंड सी और सेगमेंट 2 है जिसमें कौन से कंप्यूटर है पी एंड क्यू। ठीक है, उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एड्रेस टेबल। अब आपने क्या करना है, एड्रेस टेबल कंप्लीट करना है फॉर द ब्रिज आफ्टर ईच इवेंट इज परफॉर्म। जैसे कोई इवेंट परफॉर्म होगा आपने उसका एड्रेस टेबल में लिख देना है। अज्यूम द ब्रिज हैज़ जस्ट रिबोटेड एंड इट्स एड्रेस लिस्ट इज एम्प्टी। आपने अज्यूम कर लिया गया है कि जो ब्रिज है वो जस्ट रिबूट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है और उसका जो एड्रेस लिस्ट है वो एम्प्टी है। तो अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर नेटवर्क बताया गया कि कंप्यूटर पी सेंड अ फ्रेम टू कंप्यूटर क्यू। ये किस में होगा, सेगमेंट 2 में। ठीक है, यहाँ पर हम सेगमेंट 2 के बारे में बताएंगे। उसके बाद कंप्यूटर बी सेंड अ फ्रेम टू कंप्यूटर ए, तो यहाँ पर हम सेगमेंट 1 पर लिखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर क्यू सेंड अप फ्रेम टू बी। ठीक है, इसके बाद ए सेंड टू पी एंड सी सेंड टू क्यू। तो इस तरह से ये यहाँ पर इवेंट बताएंगे। यहाँ पर हमने सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 की एड्रेस लिस्ट बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास आंसर फाइल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर नीचे यहाँ पर आप देखते हैं सोल्व है। कंप्यूटर पी सेंड अ फ्रेम टू कंप्यूटर क्यू, तो इसका एड्रेस क्या होगा पी। तो अगर बी सेंड करेगा ए तो उसका क्या होगा बी होगा, और इस तरह से पी होगा इसका। और इस तरह से ये यहाँ पर एड्रेस जो है वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसके बाद आएगा दूसरा क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी वो भी 10 मार्क्स का ही है। ठीक है, उसमें क्या है, सपोज यू आर हायर्ड अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ओ ए बी सी ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर ए बी सी ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया जाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू टास्क टू डिज़ाइन द लोकल एरिया नेटवर्क। आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन करने का कहा जाता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विद लो कॉस्ट। कम कीमत में ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोकल एरिया नेटवर्क आपने डिज़ाइन करना है। यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द गिवन सिनेरियो विद द सॉलिड रीजन। आपने नीचे दिए गए क्वेश्चन के सॉलिड आंसर देने हैं, आपने साथ में इसकी एक रीज़न भी बतानी है। among the thick or thin and twisted pair ether which wiring scheme will you prefer। ठीक है, कहता है कि थिक और थिन कौन सी ट्विस्टेड पेयर ईथर यूज़ की जाइए। ठीक है, और आप कौन सी प्रेफर करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर आंसर फाइल मेरे पास जो मौजूद है इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अमंग द थिक थिन एंड ट्विस्टेड पेयर विच पेयरिंग स्पेयर विल यू प्रेफर ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, कौन सी पेयर, ट्विस्टेड पेयर बिकॉज इट्स चीपेस्ट वायरिंग फॉर नेटवर्किंग। ठीक है, ये आ गया आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा विच स्पेसिफिक कनेक्टर विल बी यूज फॉर 10 बेस टी। ठीक है,
RJ45 connector will be used for 10 base T। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा सी विच स्पेसिफाइड कनेक्टर विल बी यूज्ड इन केस ऑफ थिक इंटरनेट। ठीक है, थिक के लिए कौन सी होगी, AUI कनेक्टर यूज होगा, और थिन के लिए जो होगा BNC कनेक्टर यूज होगा। उसके बाद विच डिवाइस विल बी यूज टू अवॉइड द रिफ्लेक्टेंस ऑफ सिग्नल इन लैन। तो इसका आएगा टर्मिनेटर विल बी यूज टू अवॉइड द रिफ्लेक्टेंस ऑफ द सिग्नल इन लैन। तो इस तरह से ये आपने पांचों क्वेश्चन के जवाब देने थे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने इस असाइनमेंट को सोल्व करना है। इस असाइनमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको अपनी असाइनमेंट को सोल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।